गुड इवनिंग क्लास। आज आपकी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की 5th क्लास है। ठीक है, आई होप कि आपको पीछे के जो सारे पार्ट करवाए हैं वो अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। देखिए भाई, जो भी क्वेश्चन करवा रहे हैं ना आपको, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपको ये CTET और HTET के प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे ना, तो उनमें देखने को मिल जाएंगे भाई। ठीक है, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया। ठीक है, देखिए आज जो भी क्वेश्चन है ना, वो बाल केंद्रित एजुकेशन से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आएंगे। तो बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किसने किया है भाई? जॉन ड्यूवी ने किया है। किसने किया है? जॉन ड्यूवी ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, जॉन ड्यूवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण हैं। यानी लैब विद्यालय जॉन ड्यूवी ने किसको बोला है? तो किसको बोला है? प्रगतिशील विद्यालय को। किसको बोला है? प्रगतिशील विद्यालय को। ठीक है, नेक्स्ट भाई, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? यानी प्रगतिशील विशेषता शिक्षा की विशेषता क्या है, ये बताना है। ठीक है, तो क्या है? समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। देखिए भाई, जो प्रगतिशील शिक्षा होगी ना, उसमें क्या होगा? समय सारणी, यानी कि ना जो स्कूल के पीरियड्स का जो टाइमिंग बनाई जाएगी भाई, कब खेलने वाला पीरियड होना चाहिए, कब किस सब्जेक्ट का पीरियड होना चाहिए, और बैठने की व्यवस्था, यानी बैठने की व्यवस्था कैसी है, वो अगर अच्छी है तो प्रगतिशील शिक्षा भी उतनी ही उन्नति के साथ हो पाएगी। जैसे कि जो छोटे बच्चे उनको थोड़ा आगे बैठाना चाहिए, हैं जो थोड़ी कम समझते हैं, कम समझदार होते हैं, जिनको बहुत मतलब देर में समझ में आता है, उनको आगे बैठाना चाहिए, है ना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। नेक्स्ट देखो भाई, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। कौन सा हो सकता है भाई? किस प्रकार हम क्या कर सकते हैं? शिक्षण से अधिगम पर बल दे के परिवर्तन कर सकते हैं। तो बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति को अपनाकर हम क्या कर सकते हैं? शिक्षण के अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है डैश में निःशक्त बालकों को शैक्षणिक अवसर पर उपलब्ध कराना। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर भाई? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नियमित विद्यालय। ठीक है, नियमित विद्यालय से हम क्या कर सकते हैं? निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रित परियोजना। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली डैश की ओर इंगित करती है। किसकी ओर इंगित करती है? जो पाठ्यचर्या शब्दावली है वो कैसे होनी चाहिए? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा भाई, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। ठीक है, विद्यालय का कार्यक्रम कैसा होना चाहिए? जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन कोई ना कोई नया अनुभव प्राप्त कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, परिवार एक साधन है। यानी परिवार एक कैसा साधन है शिक्षा का? तो क्या कहेंगे हम? अनौपचारिक शिक्षा का साधन है ना। अनौपचारिक है, क्योंकि औपचारिक का मतलब क्या होता है कि हम एक मतलब तैयार करके रखते हैं शेड्यूल के किस प्रकार होगा। और अनौपचारिक क्या है? बच्चा हर समय सीखता है ना, बिना सिखाए भी सीखता है, हर चीज़ से, हर काम से सीखता है, व्यवहार से सीखता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। कैसे कर सकता है? पूछा क्या है कि एक शिक्षक विद्यालय में सामाजिक मूल्यों को कैसे विकसित कर सकता है। तो कैसे कर सकता है भाई? आदर्श रूप से बर्ताव करके, है ना। आदर्श रूप से सबके साथ मतलब अच्छे तरीके से बिहेव करके क्या कर सकता है? एक शिक्षक सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। नेक्स्ट देखो भाई, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। यानी शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? तो क्या है? बालक का सर्वांगीण विकास करना, है ना। बालक को पूर्ण रूप से विकास करना ही क्या है? शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। नेक्स्ट भाई, इनमें से कौन सा प्रयोजन प्राथमिक प्रयोजन कहलाता है? यानी जो दिए हुए ना, इन प्रयोजनों में से कौन सा प्राथमिक प्रयोजन कहलाता है भैया? आपका शारीरिक प्रयोजन, है ना। शारीरिक, देखो बच्चा है ना, दिमाग का इस्तेमाल बाद में करता है, लेकिन क्या करता है? वो शारीरिक क्रिया जल्दी करता है। ठीक है, तो कौन सा प्रयोजन प्राथमिक प्रयोजन है आपका? शारीरिक प्रयोजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 11,
परिवार को जीवन की प्रारंभिक पाठशाला के नाम से किसने संबोधित किया है? यानी परिवार भी क्या है? एक प्रारंभिक पाठशाला ही है ना। बच्चा सबसे पहले कहाँ से सीखता है? अपने परिवार से सीखता है। तो इसलिए हम परिवार को क्या बोलते हैं? प्राथमिक पाठशाला बोलते हैं। तो किसने बोला है? ये दुर्खिम ने। किसने बोला है? दुर्खिम ने ही परिवार को प्राथमिक पाठशाला बोला है। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या हो जाएगा आपका? शिक्षा के उद्देश्य बदलते रहने चाहिए क्योंकि समाज क्या है? का स्वरूप स्थिर है, सामाजिक परिवर्तन कठिन है, शिक्षा से ही बदलता है, परिवर्तनशील है। तो क्या हो जाएगा आपका? ये समाज क्या है? परिवर्तनशील है ना, परिवर्तन होता रहता है समाज में। ठीक है, समय के साथ साथ समाज में भी परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, तो क्या कहेंगे कि शिक्षा के उद्देश्य बदलते रहने चाहिए क्योंकि समाज क्या है? परिवर्तनशील है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 13, बाल केंद्रित शिक्षण विधि का उद्देश्य होता है, यानी बाल केंद्रित शिक्षण विधि का उद्देश्य क्या होता है? क्या होता है भाई? देखिए, छात्रों में मुक्त ढंग से सीखने की योग्यता का विकास करना, बिल्कुल भाई। छात्रों में स्वतंत्र कौशलों का विकास करना, बिल्कुल भाई। छात्रों में आत्मनिर्भरता का विकास करना, बिल्कुल भाई। ठीक है, देखो, बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब क्या होता है भाई? कि बालकों की इच्छाओं, उनकी अभिलाषाओं, उनकी रुचियों के अनुरूप उनको शिक्षित करना ही क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा है। यानी उनका पाठ्यक्रम ना उनके अनुसार होना चाहिए कि वो कितना सीख पा रहे हैं, क्या सीख पा रहे हैं, उनकी अभिरुचि किस चीज़ में है। तो उसको बोलते हैं बाल केंद्रित शिक्षा। ठीक है, तो क्या होगा? बाल केंद्रित शिक्षा से क्या क्या उद्देश्य प्राप्त होंगे? छात्रों में मुक्त ढंग से सीखने की योग्यता होगी। ठीक है, छात्रों में स्वतंत्र कौशलों का विकास होगा, छात्रों में आत्मनिर्भरता का विकास होगा, है ना। तो 3 हो जाएंगे उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, शिक्षा का प्रचार प्रसार क्यों आवश्यक है? क्यों आवश्यक है भाई शिक्षा का प्रचार प्रसार? लोगों को शिक्षा के प्रति आकृष्ट करने हेतु, बिल्कुल भी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। लोगों को शिक्षा के प्रति आकृष्ट करने के लिए क्या है? शिक्षा का प्रचार प्रसार आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, शिक्षा तभी सार्थक होगी जब वह, कब सार्थक होगी भाई शिक्षा? जब वह क्या होगी? छात्र केंद्रित होगी, यानी बाल केंद्रित होगी। ठीक है ना। बच्चों की रुचियों के साथ हम चलेंगे तो ही शिक्षा के उद्देश्य को सार्थक कर पाएंगे ना। तो शिक्षा कब सार्थक होगी? जब वह छात्र केंद्रित होगी। नेक्स्ट देखो भाई, छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय है, यानी छात्र केंद्रित शिक्षा का क्या मतलब है? तो क्या है? ऑप्शन नंबर 4, शिक्षण में छात्रों का पूर्ण सहयोग लेना, यानी जो पढ़ा रहे हैं ना वो बच्चों को साथ में लेके उनसे पूछ कर कि तुम्हारा मतलब पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, सब्जेक्ट कौन कौन से होना चाहिए, तुम्हारी अभिरुचि किस में है, उसके अनुसार हम सब्जेक्ट में पाठ्यक्रम सब्जेक्ट डालें। तो क्या होगा? शिक्षण में छात्रों का पूर्ण सहयोग लेना छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय है। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, शिक्षा में दंड की मुख्य हानि है, यानी दंड से क्या हानि होती है? तो क्या हो जाएगी? इससे विद्यार्थियों में अरुचिकर भावनाओं की उत्पत्ति होती है। ऑप्शन नंबर 2 भाई। क्या होता है? जब हम शिक्षा में दंड करते हैं ना, दंडित करते हैं बच्चे को, तो क्या होता है? इससे विद्यार्थियों में अरुचिकर भावनाओं की उत्पत्ति होने लगती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, शिक्षा क्या है? शिक्षा क्या है, यानी शिक्षा किसको बोलेंगे हम? शिक्षा क्या है? ज्ञान और अनुभव है ना। शिक्षा क्या है? ज्ञान और अनुभव है। देखिए, शिक्षा के लिए ना जरूरी नहीं है कि हम कक्षा में जाएं, हम अपने वातावरण से, अपने परिवार से, अपने फ्रेंड से, सबसे क्या सीखते हैं? शिक्षा लेते हैं। ठीक है, ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो वो भी एक प्रकार की क्या है? शिक्षा है। नेक्स्ट देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 19, प्राथमिक विद्यालयों में अंग्रेजी की शिक्षा अनिवार्य कर देनी चाहिए क्योंकि इससे क्या होता है भाई? इंग्लिश से क्या होता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर 1, छात्रों में आत्मविश्वास बढ़ता है ना। आजकल इंग्लिश जरूरी हो गई है भाई, है ना। अगर इंग्लिश नहीं आती तो हम खुद को लो फील करते हैं, चाहे कितना भी आता हो हमें, लेकिन अगर हम इंग्लिश में अच्छी कमांड नहीं रखते तो हम खुद को लो फील करते हैं। तो इसीलिए क्या करना चाहिए? प्राथमिक विद्यालयों में अंग्रेजी शिक्षा को अनिवार्य कर देना चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा? छात्रों में आत्मविश्वास बढ़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो जाएगा, 1 ठीक हो जाएगा, छात्रों में आत्मविश्वास बढ़ता है। नेक्स्ट भाई, अनौपचारिक शिक्षा का आरंभ होता है। देखिए, पहले से क्या ना, परिवेश से, यानी परिवार से, है ना। परिवेश से ही क्या होता है? अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त करने प्रारंभ कर देता है बच्चा। नेक्स्ट भाई, अनिवार्य शिक्षा के मार्ग में बाधाएं हैं, यानी शिक्षा के मार्ग में क्या बाधाएं हैं? तो क्या है? अपव्यय की समस्या, बिल्कुल है भाई। जन चेतना की कमी, बिल्कुल है भाई। शिक्षा महत्व की अज्ञानता, बिल्कुल भाई। तो ये सभी हो जाएंगे, है ना। ठीक है,
नेक्स्ट देखो भाई, शिक्षा की पाठ्यचर्या बदलती रहनी चाहिए, क्यों बदलती रहनी चाहिए भाई? क्योंकि क्या है ऑप्शन नंबर 2, समाज की आवश्यकताएं बदलती रहती हैं ना, समाज परिवर्तनशील है, इसलिए शिक्षा भी क्या है, परिवर्तनशील होनी चाहिए। ठीक है, समाज के साथ बदलती रहनी चाहिए, है ना, जैसा देश वैसा भेष वाली बात। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, बाल केंद्रित शिक्षा निम्नलिखित शिक्षा दर्शन की देन है, यानी किस शिक्षा दर्शन की देन है बाल केंद्रित शिक्षा? तो किसकी देन हो जाएगी भाई? प्रकृतिवाद की, है ना, किसकी हो जाएगी? प्रकृतिवाद की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए भाई, वर्तमान शिक्षा में प्रचलित प्रवृत्ति यह है कि वर्तमान शिक्षा में प्रचलित प्रवृत्ति क्या है भाई? क्या है आपकी? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बालकों की विकास वृद्धि का मूल्यांकन उनके व्यवहार के माध्यम से किया जाए। क्या हो जाएगा? बालकों की विकास वृद्धि का मूल्यांकन उनके व्यवहार के माध्यम से किया जाए, यानी विकास दर क्या है इसको इस चीज से आंका जाए कि उनके व्यवहार में कितना परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो यही क्या है आजकल की शिक्षा की प्रचलित प्रवृत्ति है कि बालक के विकास में विकास किस तरह से मापेंगे कि बालक के विकास में व्यवहार में कितना परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, विद्यालयों में बालक केंद्रित शिक्षा की व्यवस्था कितने वर्षों के लिए होती है? यानी बालक केंद्रित व्यवस्था है ना, जो बाल केंद्रित कब से कब तक होनी चाहिए? तो क्या है, 6 से 10 वर्ष तक के बालकों के लिए, 6 से 10 वर्ष तक के बालकों के लिए क्या होना चाहिए? बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। नेक्स्ट भाई, प्रगतिशील शिक्षाविदों के विचार से पाठ्यक्रम संबंधी अनुभव की श्रृंखला को निर्धारित किया जाना चाहिए। तो कैसे निर्धारित किया जाना चाहिए भाई? छात्रों की रुचियों के सातत्य अनुक्रम में। ठीक है, छात्रों की रुचियों के अनुसार करना चाहिए। क्या करना चाहिए? प्रगतिशील शिक्षाविदों के विचार से पाठ्यक्रम संबंधी अनुभव जो है की श्रृंखला जो है वो छात्रों की रुचियों के अनुसार करनी चाहिए। नेक्स्ट भी क्वेश्चन नंबर 27, बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत है, यानी बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत क्या है? तो क्या है आपका? पाठ्यक्रम निर्माता के संगठन के आधार पर ये क्वेश्चन नंबर 27 आएगा। बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत क्या है? प्रेरणा का सिद्धांत है, रुचि का सिद्धांत है या चयन का सिद्धांत है? तो कौन सा चयन हो जाएगा? ये सभी। कौन सा सिद्धांत हो जाएगा? ये सभी। प्रेरणा का सिद्धांत है, रुचि का सिद्धांत भी है, चयन का सिद्धांत भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य है, यानी प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य क्या है? क्या करना है भाई? तो क्या हो जाएगा आपका? बालक का विकास। क्या हो जाएगा? बालक का विकास हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत ऐसे वातावरण का निर्माण किया जाता है जिसमें बालक का हो सके। क्या हो सके भाई? प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य क्या है? सामाजिक विकास। क्या है? सामाजिक विकास। नेक्स्ट देखो भी, वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है? कौन सी विशेषता नहीं है वो बतानी है भाई। ठीक है, तो बालक के सर्वांगीण विकास पर जोर दिया जाता है, बिल्कुल भाई। बालक के मनोविज्ञान को समझना, बिल्कुल भाई। बालक के केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर देना, नहीं भाई। बालक के सर्वांगीण विकास पर जोर दिया जाता है बाल केंद्रित शिक्षा में। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 क्या है? गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, आजकल शिक्षा के विभिन्न आधारों पर विशेष जोर दिया जाता है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली के एक समर्थक के रूप में आपके अनुसार बालक की शिक्षा निम्नलिखित में से किस पर आधारित होनी चाहिए? तो क्या पूछा है भाई? क्या कि जो बालक की है ना शिक्षा प्रणाली वो किस पर आधारित होनी चाहिए, मेन ये पूछा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, बालक की मूल प्रवृत्तियों, प्रेरणाओं और संवेगों पर किस पे होनी चाहिए आधारित? बालक की मूल प्रवृत्तियों, प्रेरणाओं और संवेगों पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 32, बाल केंद्रित शिक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा महत्व नहीं होगा? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? निष्क्रियता, है ना। बाल केंद्रित शिक्षा में क्या तत्व नहीं होना चाहिए भाई? निष्क्रियता नहीं होना चाहिए। निष्क्रिय नहीं होने चाहिए बच्चे, बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए, संतोष होना चाहिए भाई, खेलकूद होनी चाहिए, प्रेरणा भी होनी चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? निष्क्रियता नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33 देखो भाई, प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रयोग निम्नलिखित में से किस शिक्षा पद्धति के अंतर्गत किया जाता है? तो किसके अंतर्गत किया जाता है भाई? प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? ऑप्शन नंबर 2, प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखो भी, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 आपका क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा के पाठ्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी बाल केंद्रित शिक्षा के पाठ्यक्रम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है भाई। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 देखिए,
पाठ्यक्रम का विकास व्यक्तित्व विभिन्नताओं, प्रेरणाओं, मूल्यों एवं सीखने के सिद्धांतों को मनोवैज्ञानिक ज्ञान के आधार पर किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही है भाई, है ना। पाठ्यक्रम बनाने में शिक्षक यह ध्यान रखता है कि शिक्षार्थी और समाज की क्या आवश्यकताएं हैं और सीखने की कौन सी क्रियाओं में से आवश्यकताएं सर्वोत्तम रूप से पूर्ण हो सकती हैं। बिल्कुल भाई, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, पाठ्यक्रम बनाते समय शिक्षा की आवश्यकताएं विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं का ध्यान रखा जाना चाहिए। बिल्कुल सही भाई, ठीक है। तो देखो ये गलत है भी, ऑप्शन नंबर 3। बाल केंद्रित शिक्षा में देखो विद्यालय पे ध्यान नहीं दिया जाएगा ना। बाल केंद्रित शिक्षा में तो बच्चे पे ध्यान दिया जाएगा। बाल केंद्रित का मतलब ही ये है कि स्टूडेंट पे ध्यान दो, विद्यार्थी पे ध्यान दो। तो पाठ्यक्रम या उस पे पाठ्यक्रम केंद्रित थोड़ी ना है, ना ही विद्यालय केंद्रित है। तो क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 गलत हो जाएगा। ठीक है, 1 और 2 क्या हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, शिक्षा मनोविज्ञान की देन है। कौन सी देन है? शिक्षा मनोविज्ञान की क्या देन है? क्या देन है आपकी? बाल केंद्रित शिक्षा क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान की देन है। ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक के तौर पर आपके अनुसार निम्नलिखित में से किसका महत्व सर्वाधिक है? यानी बाल केंद्रित शिक्षक के अगर समर्थक हो ना, तो आपके लिए कौन सा महत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो कौन सा हो जाएगा भाई आपका? ऑप्शन नंबर 1, शिक्षक बालक के व्यक्तित्व का कहाँ तक विकास कर पाता है, यही बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब सर्वाधिक महत्व है कि शिक्षक जाने कि बालक का कहाँ तक विकास हुआ है, बालक के व्यक्तित्व का विकास कहाँ तक हुआ है। ठीक है, तो क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट देखो भी, प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस बात का ध्यान रखा जाता है? किसका ध्यान रखा जाता है भाई प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत? ऑप्शन नंबर 1, इसमें शिक्षण विधि को अधिक व्यावहारिक करने पर जोर दिया जाता है ना, कि शिक्षण विधि क्या हो, व्यवहारिक हो, यानी बच्चे बिल्कुल आसानी से समझ सकें, ऐसे शिक्षा प्रणाली अपनाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत बालक में आत्मानुशासन के विकास के लिए किस बात पर जोर दिया जाना चाहिए? तो किस बात पर जोर दिया जाना चाहिए भाई? बालकों के उत्तरदायित्व की भावना के विकास करना। ऑप्शन नंबर 2, बालकों में उत्तरदायित्व की भावना के विकास पर। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 39, बाल केंद्रित शिक्षा द्वारा निम्नलिखित में से क्या संभव नहीं हो सकता? यानी बाल केंद्रित शिक्षा द्वारा क्या संभव नहीं हो सकता? ऑप्शन नंबर 3 भाई, प्रत्येक बालक पर पृथक रूप से ध्यान दिया जाना। ठीक है, ये नहीं हो सकता बाल केंद्रित शिक्षा में, और सभी चीज हो सकती है भाई। बाल मनोविज्ञान की सहायता से बच्चों के पाठ्यक्रम में सुधार, बिल्कुल भाई। प्रत्येक बालक पर शिक्षण पर विशेष ध्यान, बिल्कुल भाई। प्रत्येक बालक की विशेष आवश्यकताओं को समझना, बिल्कुल भाई। ठीक है, ये तो गुण हैं और ये नहीं है, ये नहीं है वो बताना था। तो प्रत्येक बालक की पृथक रूप से ध्यान दे सकते हैं ना भाई। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, ये तो बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, बाल केंद्रित शिक्षा को व्यवहार में लाने वाले शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किसकी जानकारी रखना अधिक आवश्यक है? तो किस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए भाई? ऑप्शन नंबर 4, बालक के संबंध में शिक्षक को उसके व्यवहार के मूल आधारों, आवश्यकताओं, मानसिक स्तर, रुचियों, योग्यताओं, व्यक्तित्व इत्यादि का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, 41 देखो भाई, शिक्षार्थियों में व्यक्तिक विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करा सकता है? तो किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करा सकता है? ऑप्शन नंबर 2, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। ऑप्शन नंबर 2 भाई, बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थी को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना। देखो, जो आज वाले जो हमने लेक्चर में पढ़ा है ना भाई, वो पढ़ा है बाल केंद्रित शिक्षा। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब ही ये है कि बच्चों को ध्यान में रखते हुए उनको शिक्षित करना। ठीक है, इसमें पाठ्यचर्या या विद्यालय में जो चीज़ें हैं या नहीं है, उन पे ध्यान नहीं दिया जाता। सिर्फ बच्चे की रुचियों, अभिरुचियों, आवासों, अभिलाषाओं, ठीक है, उनके व्यवहार पर ध्यान दिया जाता है। यानी बालक को केंद्र में रखते हुए उनको शिक्षण देना ही क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा है। ठीक है, आई होप कि आपको आज का लेक्चर है ना वो अच्छी तरह से समझ में आया होगा भाई। ठीक है, और इससे आप ना देख भी सकते हैं कि आपकी तैयारी कहाँ तक सही है। ठीक है, आप कितने सही जा रहे हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही भाई। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट करेंगे कल। ठीक है, थैंक यू सो मच।